तो गाइस जय माता दी। कैसे आप? तो उम्मीद करती बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बारिश हो रही है बहुत तेज़ से। पूरे दिन बारिश थी, आज पूरे दिन बारिश हुई। और मैं ये एसी का पानी इतना भर जाता है ना, एक एक बाल्टी में सुबह फेंकी हूँ। और ये अभी, जबकि अभी चला ही नहीं। सुबह सुबह में चला था, इन लोगों ने चलाया था। और अभी देखिए कितना पानी है। इसको मैं फेंक देती हूँ। ये सुबह का पानी है, रात का पानी, जबकि हम सुबह फेंक चुके हैं। तो हो रही है कितनी प्यारी। हमको तो बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन दीक्षित महाराज है नहीं, वो बेचारे गाँव गए हैं। उनको इस समय ना इतना भाग दौड़ हो रहा है कि उनको एक मिनट भी घर या अपना पर्सनल काम करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। ये हाल है। और हम छत पे चलते जो गीले कपड़े हैं ना गाइस, उनको ले आते हैं, ला के ड्राई कर देते हैं क्योंकि मैंने ऐसे ही धुले थे और इतने कपड़े दीक्षित के धुलने के लिए रखे हैं। हम सोच रहे बारिश अब रुके तब हम इनको वॉश करें, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो गीले कपड़े ड्राई कर देते हैं, इनको देखेंगे वॉश हो जाएगा, मशीन में तो वॉश कर देंगे। सच बता रहे हैं, इन दिनों बस एक ही प्रॉब्लम होती है, बाकी तो सब बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। प्रॉब्लम बस ये होती है कपड़े नहीं सूखते हैं। ड्राई भी कर दो ना, फिर भी स्मेल आया करता, जब तक धूप नहीं लगती है। कुछ झमाझम बारिश हो रही है, बिल्कुल अंधेरा हो गया, इसलिए 5-6 बज गए हैं, पर ऐसा है नहीं। दिन में भी देखिए भगवान जी की लाइट जला रखी है बेकार। मैं से बोलती हूँ ना शाम को जलाया करो, लेकिन दिन में ही जला देती है, बड़ी अच्छी लग रही है। लेकिन शाम को जलाने के लिए बोला, उसने दिन में जला दी। इसको बंद कर दूँ, उसको हमसे ज़्यादा ही टिमटिम वाली लाइटें पसंद है, लेकिन दिन में जलाना कोई फ़ायदा नहीं है ना। आने का बैग देखेंगे कहीं भी पड़ा हुआ, क्योंकि उसको पढ़ने से कोई मतलब तो है नहीं, इसलिए बैग कहीं भी उठा के फेंक देता है। हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग उसके बैग का ध्यान रखते हैं। अरे यार, मैंने कपड़े लगा दिए हैं मशीन में धुलने के लिए। कपड़े धुलते रहेंगे, उनकी 4 बर्तन वॉश कर लेते हैं। देखिए मैंने खाना खाएगा कुछ, बउआ सुन ही नहीं रहा है। दोपहर में खाते, ये चावल निकाले, ज़्यादा है नहीं, निकाल के इनको वॉश कर ले फटाफट। और पता है गाइस, ये दूध ना हम गर्म कर ले दोबारा से, वरना पता है इतनी जल्दी से मैं दूध फट रहा है। और फ्रिज में नहीं जाता ना, नीचे रखते हैं ज़्यादातर कि कोई काम होगा। ये मेरी बहुत बड़ी गलती है, मेरा दूध बहुत ज़्यादा फटा था। हालांकि इसमें दूध ज़्यादा आ नहीं रहा है, मगर मेरा जब से एक बार हमारे यहाँ जल्दी में ही फट गया, 1 गिलास दूध हमारा नुकसान हो गया। तब से हम बहुत डरते हैं, या तो हम बार बार इसको गर्म करते हैं, या तो हम जाके फ्रिज में लगा देते हैं। इसमें दूध की ज़्यादा ज़रूरत पड़ ही नहीं रही है। चाय बन गई तो बन गई, वरना बच्चे भी नहीं पी रहे, जबकि बच्चे पी सकते थे। अब सावन समाप्त हुआ है, अब दूध सारे ही बचे खत्म हो गए। बच्चों के अगर कान में जरा सा गया ना कि ये नहीं करना चाहिए, तो उनको तो पहले से ही दूध ना पीने का बहाना चाहिए, पीना बंद कर देते हैं। ये सारे बर्तन पड़े हैं, ये वॉश कर लें, और ये चावल वाला खाली करके बात करें। फिर मिलते हैं आप लोगों से। मीठी गाने गा रही है, वो भी बाहर है ना मीठी। ये देखो मम्मी, यहाँ साफ कर दिया दीदी, कितना साफ हो गया और अच्छा भी लगने लगा। यहाँ ना जब दिया रखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑयल हो जाता है। हाँ, इतनी आसान से प्लेट में करके रखेंगे ना, रखते थे भी प्लेट में, लेकिन जब मेरे हाथ से निकलता है तो ये लोग जहाँ पाते रखते थे। प्लेट में रखना साफ। हाँ, दोनों प्लेट साफ हो गई। और हमारे मिट्टू को मिट्टू बहुत चिल्ला रहा है तेरा, तो हमने कहा इनका बाहर जाने का समय हो गया, मिट्टू बाहर लेके चली जाओ। तो बाहर टहला रही है। अच्छा, बाहर ज़्यादा डांस नहीं, गंदी बात। अपना मिट्टू सो रहा है, दूसरे मिट्टू जग रहा है ये मिट्टू का मिट्टू है और मेरा मिट्टू सो रहा है ना। मेरा मिट्टी है। ये फूल देख कितने खूबसूरत लग रहे हैं मिट्टी, है ना, कितने खूबसूरत लग रहा है। चलिए अभी पानी ऑन द वे आ रहा है, जल्दी आ जाएंगे। बच्चे सो चुके हैं, आधे खाना खा चुके हैं। ये रहा मेरे कपड़ों का सिनेरियो बारिश में, जब कहीं सुखाने की जगह ना हो तो जीने हैं। और दिखाते हैं फ्रिज, ये देखिए फ्रिज पे सारे कपड़े पड़े हुए हैं, देख रहे हैं, अब गीले कपड़े हैं। क्या ही करेगा, बारिश होने लगी थी, हालांकि सूखे हैं, ट्राई कर दिए, लेकिन जो नमी है इसकी ना, अरे वाह अच्छे खासे सूख गए हैं। फ़ैन ऑन कर दिए हैं, देख सकते हैं, फ़ैन ऑन कर दिए हैं, फ़ैन में अच्छे खासे ही सूख जाएंगे अच्छे से। मीठी सो गई है,
आने रख दो मोबाइल, प्लीज़ रख दो, चलो बस 1 मिनट। कह रहे हैं तो मोबाइल रख रहे हैं, जैसे हटते हैं वैसे मोबाइल देखने लगता है ये। और बिटिया रानी सो ही गई हैं, पता नहीं खाना खाई कि नहीं, शाम का खाना नहीं खाई है। कहते इसे खाना खा लेना, पूजा करने के बाद ये आई हैं ऊपर, सो गई है और डर के मारे भी सो गई है ये, क्योंकि इसने डे में मोबाइल देखा है ना। मोबाइल देखती नहीं है, जब मोबाइल नहीं देखती है हमारी बिटिया इतनी अच्छी है कि जल्दी मोबाइल नहीं देखती, लेकिन आज इसने देखा क्योंकि हम नहीं देख रहे थे ना मोबाइल। हम पानी पी लेगा, इन दिनों तो पानी का स्वाद ही नहीं आ रहा है। ठंडा पानी पीने की आदत रहती ना, लेकिन मौसम थोड़ा चेंज हुआ है तो हम लोग नॉर्मल पानी पी रहे हैं। यहाँ रख देते हैं कमरे में ना तो ठंडा हो ही जाता। अभी एसी चला के लेटी हुई थी, मना किए थे एसी मत चलाना, लेकिन चला लिया इसने। आज एसी चल रही, जो कि इतना ठंडा मौसम, इतना प्यारा है। बारिश अभी भी बारिश हो रही है। घर में इतना सन्नाटा हो जाता है शाम के टाइम जब बच्चे सो जाते हैं। अने हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं। इन्होंने डिलीट कर दिया है तो इनके लगता है इनके पापा। मीठी खाना खा लो बेटा, 1 मिनट में खाने के लिए कह दें। मना कर दी, कह रही खाना नहीं खाएंगे। मैं खाई थी और कल हाफ डे होना है, इन लोगों की ड्रेस पता नहीं कहाँ रखी हुई है, तो ये देख रहा था, देखते देखते अंदर चले गया। देखो बारिश हो रही, देखते रुक गई है बारिश, बारिश नहीं हुई है, रुकी है। जहाँ थोड़ी देर सूखती है रोड वैसे फिर बारिश होने लगती है, टिपी 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 लगा ही पड़ा है। मुझे इतनी देर से भूख लगी है, दिन पर जी आए हम लोग खाना खाते हैं। पता नहीं क्यों आज इसमें दवाओं का कुछ असर है, भगवान जाने। मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी, आज मैंने चोटी कर ली। हालांकि हम छुट्टियाँ जल्दी नहीं करते हैं, हमको छुट्टियाँ करना पसंद भी नहीं है। हम ओपनली पोनीटेल भले कर ले या बन बना लेते हैं जूड़ा और क्लेचर लगा लेते हैं, जल्दी से चोटी नहीं करते हैं। पर ये छुट्टियाँ ना मेरे से बात करते करते मेरी बिटिया ने बनाई, ये हमारी लाडो ने बनाया चोटी, और ला के इसने रिबन भी लगा दिया। काली मंदिर गए थे ना गाई जी, वहाँ पे मिला था स्वाद के सामान के साथ, उसने चुटिया बनाई। बड़ा अजीब लगता है ना जब हमको सिर्फ चुटिया ही करना नहीं पसंद बाकी तो सब ठीक है। आने रखा नहीं तुमने, खाना खाओगी? क्यों, क्या हुआ? गाइस इंतज़ार करते करते ना करेक्ट 12 बज चुके, अभी तक दीक्षित जी आए नहीं हैं। बिल्कुल घर के पास ही में भी कॉल किए थे, क्या ही बताएं। अब वो आए, 12 बज चुके हैं। वो तो खाना थोड़ा वो तो खाए होंगे, ज़्यादा मुझे पता है कहीं पेट तो अपनी उन्हें पता है कि हम भूखे रहते हैं ना, मेरे साथ तो उनको खाने खाना रहता है। अब 12 बजे कैसे हम खाएं और कैसे उनको खाने के लिए गए। थैंक गॉड को थोड़ा बहुत तो खा के आ ही रहे, उनसे कह देंगे मत खाना, 12 बज चुके हैं, ये रहता है। तो मेरी एक फ्रेंड है ना गाइस, उसका हेल्थ इशू मैंने सुना, उनको बहुत बुरा लगा। शाम को कॉल आई थी, मेरी मतलब फ्रेंड है ना, उसकी बहन की आई थी कॉल, उसका हेल्थ इशू चला, कुछ हार्ट का प्रॉब्लम हो गया था। और ये मेरी फ्रेंड ऐसी है ना गाइस कि हम क्या ही बताएं। मतलब मोहल्ला जहाँ शुरू होता है ना वहाँ मेरा घर, और जहाँ पे ख़त्म होता है ना उसका घर था। और मुझसे हर चीज़ में वो सीनियर थी, मतलब जब उनका इंटर फाइनल हो चुका था उस वक्त हम हाई स्कूल कर रहे थे। हर चीज़ में वो हमसे मतलब जायज़ बात बड़ी थी, लेकिन उनका नेचर ऐसा ना, इतने साल बीत गए और मगर फिर भी कांटेक्ट हमारा बराबर रहता है। वो पार्लर का कुछ काम हम करती, जबकि हम चाहे ना, इतना शौक़, इतना फ्रेंड्स में चाहे तो हर दिन उनसे कांटेक्ट रखते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं, उनकी सहायता ले सकते हैं। तो मेरी आदत नहीं ना किसी से फ़ायदा उठाने का कुछ भी। कई बार उसने कॉल करके कहा भी तुम आओ, तुम्हें ट्रीटमेंट देते हैं, ऐसा वैसा, लेकिन हम माना कि अब क्या ही बताएं, हम बुलाए अगर उसको ना तो वो तुरंत आएगी। मैं विश्वास, इतनी अच्छी लड़की है कि जब मेरी बेटी हॉस्पिटल में थी गाइस, तो उसने सामने से कॉल कर के मतलब हाल चाल लिए। उसने कहा हम आ रहे, मैंने उसको मना किया क्योंकि काफ़ी दूर पे हमारी बिटिया थी, उसका काफ़ी दूर पे। तो हमने कहा फ़ायदा नहीं, इतनी दूर आओगी, खर्चा लगेगा, किराया लगेगा। अभी मैं सेटल हो गई, मतलब उसने बहुत संघर्ष किया ना। हर इंसान के जीवन में दुख और सुख दोनों बराबर ही रहते हैं। तो मुझे मतलब पहले अल्लाह पता था, ज़्यादा हम किसी के बारे में इतना वो नहीं रखते कि तुम क्या कमाते क्या खाते, पर जिस हिसाब से। तो उसने कहा अरे गीतू मैंने सब कुछ सेटल कर दिया है और हम खुद का काम करते ही है। वो बड़ी खुशी हुई थी, कम से कम वो अपने पैरों पे खड़ी है। तो हम उसे जब भी बुलाए ना तो वो आने के तैयार होती है। अभी बीच में ही दादा क्या वो रुद्राभिषेक था, उससे लगा मेरे यहाँ, तो कहती तुम बुलाती नहीं, तुम्हारे यहाँ सब कुछ होता है।
तो हमारा ये मानना है कि मैं बुलाऊंगी वो आएगी, पर अगर वो बुलाए और हम ना जा पाए, इतनी सारी चीज़ें रहती हैं, मेरे हस्बैंड भैया जहाँ कहते हैं जो कहते हैं हमको वही करना पड़ता है, इसलिए ना जा पाए तो बहुत कुछ सोच के ना नहीं करती। तो मैंने जब उसकी हेल्थ का प्रॉब्लम के बारे में सुना तो मेरा इतना मन हो रहा है उससे मिलने का। मैंने भी कॉल कर लिए, बात कर ली, तो कह रही है रिलीफ़ हो गया, काफ़ी अच्छे हो गए, हम घर आ गए, पहले की तरह सारे काम करने लगे हैं। ये काफ़ी दिन की बात है। तो हमें एग्जैक्ट पता नहीं था उस वक्त, और हम ज़्यादा किसी को भी कॉल नहीं करते। कई लोगों में शिकायत करते तुम कॉल नहीं करती हो, तुम बात नहीं करती हो, तो नहीं करते। मेरा नेचर ही नहीं इतना किसी को इतना खुद से कॉल करने का। कभी यदा कदा भले कर लिए तो तब हमने नहीं, तब वो ठीक थी। तो ये होता है हमें कहीं और से, मतलब माई के पक्ष से पता चला, मम्मी के यहाँ से कि उसको बहुत प्रॉब्लम थी, और दुख हुआ जान के। खैर वो अच्छी है, और पता है गाइस उसने वो आज जो भी कुछ है ना खुद से बनी है, खुद के पैरों पे खड़ी है। और उनसे कहते हैं यार मुझे भी सिखा दो, कुछ बता दो। तो कहती है तुम जैसी हो जहाँ हो बहुत अच्छी, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं बाहर निकलने की, तुम्हारे हस्बैंड बहुत अच्छे। तुमने कहा कहता है हस्बैंड बुरे, तो बुरे नहीं है, लेकिन कुछ उसके यहाँ का अपना ही इशू रहा होगा, हम ये सब नहीं कहेंगे। तो बड़ा अच्छा लगता है कि इतने सालों से उसने कांटेक्ट ख़त्म नहीं किया, जब से मतलब कभी कांटेक्ट नहीं ख़त्म किया, चाहे व्हाट्सअप के थ्रू, चाहे इंस्टा के थ्रू, चाहे कॉल के थ्रू, मुझसे हमेशा से जुड़ी रही। और गाइस हम उसके घर कभी नहीं गया, वो मेरे घर कभी नहीं आया। मेरी कोई भी फ्रेंड एटलीस्ट मेरे घर नहीं आई, खाली एक फ्रेंड को छोड़ के गाइस मेरी कोई फ्रेंड घर नहीं आई है। और शादी के बाद मैं भी 2 फ्रेंड के घर तो हो आई हूँ। एक फ्रेंड तो बिल्कुल पास में ही है, जिनके बारे में मैं बताया, बिल्कुल जस्ट पास में। हम कहीं भी जाते हैं उसके घर होते हुए जाते हैं, उसके घर होते हुए आते हैं। तो ऐसी जगह पे उसका घर, तो अभी मैं उसके घर नहीं जाती गाइस, ऐसा है मेरा। तो इस बार मैंने सोचा ना कि रक्षाबंधन है तो कजली तीज में ना उससे हम ट्रीटमेंट लेंगे और मेहंदी वेंदी वगैरह ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि उसका ब्यूटिशियन का ही काम है। और कई बार उसने कहा भी है, और पर ये होता ना कि हम सही समय पे जा पाए या नहीं, तो ये रहता है। तो फाइनली उससे बात करके गाइस इतना अच्छा लगा, लेकिन देखने का दिल है कैसे देखे। और राजा जी भी अपने पापा का वेट कर रहे गाइस, है ना, पापा का वेट कर रहे हैं ना, पापा का वेट कर रहे हैं। ये ऐसा है, जब तक उसके पापा नहीं आएंगे ना ये सोएगा नहीं, है ना। अब बिटिया रानी का अपना समय है गाइस, शुरू से ही समय, कौन आ रहा कौन जा रहा उससे दुनिया से कोई मतलब नहीं। अपना राइट टाइम जगती है सो के, और राइट टाइम वो सो भी जाती है, तो वो सो गई है बिटिया हमारी। और ये है हमारे चिकनू महाराज है लाडले साहब। इनको ठंडी लगे या गर्मी लगे, रात में कपड़े उतार के ही सोते हैं। क्यों बाबू, सही कह रहे हैं ना, कितना सीधा है ना। दीक्षित जी आ चुके हैं और मुझे कॉल करके बता देते मैं आ गया, गेट खोलो। मैं अच्छा लग रहा है, 12 बज गया, काफ़ी लेट भी हो गया। आने गेट पकड़ो आके, हम आए क्या गेट पकड़ने, हम गेट पकड़ेंगे आगे। आ गए दीक्षित जी, चुपते हम लोग रेस्ट कर रहे, 12 बज गए, पता नहीं खाना खाएंगे। गाइस ब्लॉग को करते हैं एंड जय माता की, गुड नाइट। दीक्षित जी ने तो लेट कर दिया ना, क्या ही बताएं, जल्दी नहीं आ सकते थे, 12 बजा दिया। बाय बाय गाइस, जय माता दी।